हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार फाइनली आईबीपीएस पीओ का प्री का रिजल्ट आउट हो गया है। और जैसे कि मुझे पता चला है मेंस 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। और अभी स्कोर कार्ड आ जाएगा विद इन 1 वीक। जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो आप अपना स्कोर देख सकते हो, जिनका हुआ है आप भी देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि लास्ट 15 डेज में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हार्डली 2 वीक्स से 15 डेज ही बाकी है और उसके बीच में नवरात्रि भी है। तो आपको वो भी मैनेज करना है, फेस्टिवल्स वीक के साथ आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे। और उसको लेके ही बात करूंगा कि जिनका क्लियर नहीं हुआ आईबीपीएस पीओ प्री, उनको लेके भी थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि बहुत खराब लगता है आप जब अच्छे से प्रिपेयर करते हो, इतना हार्डवर्क करते हो, तब भी आपका फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं होता है, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। तो उसको रिलेटेड भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले बात करूंगा स्ट्रैटेजी को, फिर बात करूंगा उनके लिए जिनका पीओ प्री क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए, तो पहले ये स्लाइड में मैं बात करूंगा कि लास्ट 15 डेज में आप क्या कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेक्शनल मॉक्स डेली लगाओ, जो जो मैंने पर्सनली किया था। सेक्शनल मॉक्स डेली लगाओ और फुल लेंथ मॉक्स लगाओ एवरी ऑल्टरनेट या 2 डेज के बाद। अगर आपको ज़्यादा मॉक्स लगाना अच्छा लगता है तो एवरी ऑल्टरनेट डेज भी एक मेंस का मॉक लगा सकते हो, या अगर आप सेक्शनल दे रहे हो तो 2 दिन के बाद ही, मंडे को लगाया, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं लगाया, थर्सडे को लगाया, फ्राइडे सैटरडे नहीं लगाया, संडे को लगाया, ऐसे कर करके भी आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा मॉक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अल्टरनेट डे पे दो। तो अभी मैं बोलूँगा मॉक्स ही बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी ज़्यादा कुछ सीखने का है नहीं, जो आपको आता है आप वही करोगे। अभी आप ये 2 वीक्स में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाओगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है कि करंट अफेयर्स जितना हो सके आप अच्छे से पढ़िए। और 4 महीने का तो मस्ट है, 4 महीने आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर किया या सोच रहे प्रिपेयर करना, तो पीछे से ही आइए। ठीक है। सितंबर पहले करना है, फिर अगस्त करना है, फिर जुलाई जून करना है। और अगर आपने प्रिपेयर करके रखा है करंट अफेयर्स अच्छे से, जो कि करना चाहिए, तो फिर आप खाली करंट अफेयर्स को रिवाइज करो। 1.5-2 आवर्स दो डेली करंट अफेयर्स को, खाली जितना हो सके पीडीएफ से या हैंड रिटन खुद आपने नोट्स बनाया तो उसको जितना हो सके आप रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा रिटेन होगा और वहाँ पे एग्जाम में क्लिक करेगा, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स का टाइम भी कम हो गया है सेक्शनल का, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अभी अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो होगा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, अभी आप मेंस के मॉक लगा चुके होंगे, जिनको आइडिया था कि यहाँ क्लियर हो जाएगा, तो वो मेंस के मॉक्स तो लगा ही रहे होंगे। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आप वीक हो, तो उसका सेक्शनल मॉक्स आप डेली लगाओ। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते तो इंग्लिश आप डेली एक सेक्शनल मॉक्स तो लगाओ, फिर उसको एनालिसिस करो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे या किस में नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको क्वांट्स वीक है तो सिमिलरली क्वांट्स के साथ आप कर सकते हो। ठीक है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अगर वीक हो तो सेक्शनल मॉक्स लगाओ। ठीक है। और अगर वीडियोस की बात करूँ तो खाली क्वांट्स एंड रीजनिंग्स की वीडियो देखो, करंट अफेयर्स की वीडियो ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। करंट अफेयर्स खुद पढ़ोगे तो वो ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। पर्सनली मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने भी करंट अफेयर्स खुद से नोट्स बनाए थे, और प्रैक्टिस मॉक का जो पीडीएफ आता है वीकली वाला, वो दो मेरे सोर्स थे। ठीक है। और क्वांट्स की वीडियो आप देख सकते हो मेंस लेवल की, जिस भी एडुकेटर को आप फॉलो करते हो। सिमिलरली रीजनिंग के भी मेंस के या प्रीवियस ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस के 2-3 रीजनिंग सेक्शनल वाले वीडियो होंगे काफ़ी चैनल में, वो आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है। उसके बाद है कि आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी अपना बनाना है मॉक्स में, क्योंकि रीजनिंग आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, पहले 1 मार्कर करोगे, 2 मार्कर करोगे, पहले पूरे सेक्शन को कैसे करना है, पहले मैं क्वेश्चन व्यू कर लूंगा कि जहाँ से मिले वहाँ से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सब को रिलेटेड भी आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं पर्टिकुलर वीडियो इससे रिलेटेड बना दूंगा कि कैसे मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए और रियल एग्जाम में कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है। अगर आप खुद की स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो ऑल वेल एंड गुड, फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है कि जो मैक्सिमम बहुत जन करते हैं कि 3.5 घंटा कौन बैठेगा एग्जाम देने, तो सबमिट करके फिर आप ट्राई करते हो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको वो टाइम प्रेशर नहीं होता है। तो टाइम प्रेशर में आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है वो आपको टेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि टाइम प्रेशर लगा के, टाइम एक भी बिना टाइम गंवाए, बिना सबमिट करे, एकदम रियल एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठोगे, रियल सिनारियो में आपको एग्जाम देना है मेंस का। ठीक है। 3.5 घंटा तो यहाँ हो गया, फिर आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना पड़ेगा 1 घंटा पहले, फिर वहां पे एग्जाम हॉल में वेट करना पड़ेगा 1 घंटा पहले। तो आपको मान लो कि 6 घंटा उस दिन आपका दिन का कहीं नहीं गया। ठीक है। तो उस दिन आपको 6 घंटा कंटिन्यूस उस एग्जाम के लिए आपको रहना पड़ेगा एग्जाम हॉल में।
तो अभी अगर आप उसको आदत नहीं बनाओगे तो उस एग्जाम हॉल में आपको कंसंट्रेशन नहीं होगा। अभी से आपको 3.5 घंटा आपको दिमाग को कंसंट्रेट कैसे रखना है वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक कर रहे थे तो अभी सबमिट करके मॉक्स मत लगाया करो। रियल एग्जाम हॉल में जैसे आप मॉक्स लोगे वैसे ही मॉक्स लगाया करो। और लास्ट पॉइंट है कि डिसहार्टेंड नहीं होना है। अगर आपका लो स्कोर आ रहा है, 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं ओवरऑल, किसी का सेक्शनल नहीं क्लियर हो रहा है, बहुत हार्ड था, तो कोई बात नहीं, उसको टॉपिक को आप देख लो, उसको आप एनालिसिस करो मॉक देने के बाद कि क्यों नहीं हुआ, और परसेंटाइल कितना आ रहा है वो देखो। कि परसेंटाइल देखोगे तो पता चलेगा सबका ही नहीं बन रहा है कि मेरा नहीं बन रहा है। अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप 6 मार्क्स ला रहे हो क्वांट्स में, उसमें भी अगर आपका परसेंटाइल 85 बन रहा है, 90 बन रहा है, तो अच्छा है, मतलब हार्ड है क्वेश्चन, इसीलिए सबसे भी नहीं बन रहा है, ठीक है। बट वही आप 6 मार्क्स ला के आपको परसेंटाइल 45 50 बन रहा है, तो वो अच्छा मार्क्स नहीं है, मतलब और किया जा सकता था, आपने नहीं किया, ठीक है। तो परसेंटाइल मैटर करता है, परसेंटाइल आप देखो, फिर जो टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लो स्कोर सारे, उस पर काम करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एग्जाम के पहले 3-4 दिन में कोई मॉक मत लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, और फार्मूलाज ये सब अच्छे से, मेंसुरेशन, अलजेब्रा वगैरह के फार्मूलाज ये सब रटो, क्योंकि 1-2 दिन पहले आप मॉक्स लगाओगे, लो स्कोर आ जाएगा, फिर वो दिमाग में घूमता है एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 2-3 दिन पहले अच्छे, मतलब मेंस का मॉक नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो ये तो था कि जिनका प्री क्लियर हो गया उनको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी मेंस देना है, उसके बाद आप लोग का एक नया राउंड भी इस बार इंट्रोड्यूस हो गया, पर्सनैलिटी वाला, उसके बाद इंटरव्यू भी है, तो अभी रास्ता काफ़ी लंबा है, बट प्री क्लियर किया उसका थोड़ा सा खुशी आप मना सकते हो, तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा कि जिनका प्री नहीं क्लियर हुआ है वो अभी स्ट्रेस ले रहे होंगे। पहला पॉइंट ये है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आई नो कि ये बोलना आसान होता है, बट जिन पे बीतता है उनको पता होता है। तो आई नो, मुझे खुद पता है, मैं खुद इतने साल से फेलियर हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि क्या लगता है, खराब लगता है, आई नो। बट ठीक है यार, इट्स पार्ट एंड पार्सल, होता है सबको, हर एक सबको ही सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी रियलिटी है। अभी प्रीलिम्स में जिनका मेंस जाना है, मेंस में भी वहाँ पे छटेंगे, फिर इंटरव्यू में भी छटेंगे, तो फाइनल सिलेक्शन तो 5-6 हज़ार जितनी सीट्स उनका ही होने वाला है। तो ठीक है, आप में कहीं ना कहीं कमी तो थी, वो मानना पड़ेगा, तभी आपका नहीं हुआ है, बट उसको लेकर उतना सोच के डिसाइडेड नहीं होना है कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, तो खराब हो गया सब कुछ, नहीं। अभी आप स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आप स्कोर देखना। सपोज रीजनिंग में आपके कम आ रहे हैं, क्वांट्स में कम आ रहे हैं, इंग्लिश में कम आ रहे हैं, कहाँ पे कम आ रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट्स किए थे 30, आपका स्कोर आ रहा है 14-15, तो डोंट ब्लेम नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। आपके रॉन्ग हुए होंगे तभी, नॉर्मलाइजेशन को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। जिनका सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन लेके बैठ जाएंगे, उनको नॉर्मलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा जिस पे स्कोर आपका कम आ रहा है। और अभी काफ़ी एग्जाम्स बाकी है। एसबीआई क्लर्क का प्री अगर आपने अच्छे से दिया तो उसका भी मेंस आप प्रिपेयर करो। आरआरबी पीओ क्लर्क, बाकी आईबीपीएस क्लर्क भी होने वाला है, ठीक है। और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी आप प्री का अच्छे से प्रिपेयर करो। और ऑल्सो इंश्योरेंस सेक्टर के भी एग्जाम्स काफ़ी आने वाले हैं, NICL, NIACL असिस्टेंट वगैरह, ये सब फिर से आएगा। LIC का असिस्टेंट आएगा दिसंबर में, न्यूज़ है, लेट्स सी। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी इस साल में बहुत सारे एग्जाम्स पड़ा है, आप इजीली जॉब ले सकते हो। एक एग्जाम खराब हो गया, इट डजेंट मीन कि आप खराब स्टूडेंट हो गए, आपका और कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है, बिल्कुल नहीं है, निकल सकता है, ठीक है। मैं खुद सारे एग्जाम से फेल हुआ, खाली IBPS PO मेरा क्लियर हुआ, ठीक है। आपको कोई एक ही एग्जाम क्लियर करना, आपके 4-5 एग्जाम क्लियर भी हो जाएंगे, जॉब तो आप कोई एक ही लोगे, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, नहीं क्लियर हुआ, आप उससे क्या आपकी कमी थी उसको आप अच्छे से इम्प्रूव करो, नेक्स्ट एग्जाम में उसको रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको इम्प्रूव करके जाओगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स और मेंस की प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है आपको। आप सोच लोगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग की प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है तो मेंस का प्रिपरेशन करे क्या ही होगा। अरे भाई, प्रीलिम्स आज नहीं क्लियर हो रहा, कभी ना कभी तो प्रीलिम्स क्लियर होगा, और प्रीलिम्स सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, मेंस सिलेक्शन दिलवाता है, ठीक है। कभी ना कभी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तब आप मेंस के लिए रेडी नहीं रहोगे, मेंस प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो तब प्री क्लियर करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मेंस भी साइड में साइड लेके चलना है कि जब कभी आपका प्री निकले तब आप मेंस के लिए रेडी हो, तब आपको ये नहीं हो कि प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो मेंस में। प्रीलिम्स का मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है। पिछले बार मुझे याद है IBPS PO प्री का कट ऑफ 48.5 गया था, मुझे 55 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो अब प्री में आप 80 भी ला दो, और उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे जिनका 70-80 आया हुआ था प्री में, बट उसका मेंस नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। और मेंस क्लियर हुआ तो काफ़ी कम मार्जिन से, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला।
तो ऐसा भी होता है, ठीक है। प्रीलिम्स खाली क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, प्रीलिम्स खाली स्पीड का खेल है। कंसेप्ट आपके अच्छे हो, स्पीड अच्छा करो, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट मेंस पे काम करो, मेंस इज द रियल हीरो, ठीक है। मेंस को छोड़ना नहीं है और करंट अफेयर्स भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहना है, क्योंकि एक साथ करंट अफेयर लास्ट में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सेक्शनल नहीं निकलेगा, इधर अटक जाएगा उधर अटक जाएगा, तो रिस्क नहीं लेना है, सी और मेन साइड बाय साइड करते चलना है प्री के साथ। और लास्ट पॉइंट ये है कि सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे मैंने आपको बताया SBI क्लर्क, RRBPO, IBPS क्लर्क, इंश्योरेंस सेक्टर, बीच बीच में और भी बैंक्स के एग्जाम आते रहते हैं, अपने खुद के स्पेशलिस्ट ऑफिसर या LVOs वगैरह आते रहते हैं, तो बहुत सारा एग्जाम है, ज़्यादा डिसहार्टेड नहीं होना है, ठीक है। चांस अच्छा था IBPS PO जैसा एग्जाम निकालने का, आपको PO बनने का मौका था, बट अभी और भी PO बनने के मौके आएंगे, RRBPO क्लर्क, SBI PO फिर से जल्दी दे सकता है, ठीक है। LBO वगैरह भी PO के स्केल का ही जॉब है, तो होप नहीं छोड़ना, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो कि लास्ट 15 डेज में आप क्या कर सकते हो, और जिनका नहीं क्लियर हो उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन कि वो फिर से लग जाए, ज़्यादा इसको लेकर सोचे नहीं। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और अपना स्ट्रैटेजी आप क्या करोगे लास्ट 15 डेज में कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।